मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम हो। 5 जनवरी 2023 आज का दिन सिंह राशि की चर्चा के लिए पूर्णतः बना हुआ है। और जैसा कि अपने चैनल पे ज्योतिष गुरु पद्मेश में लगातार विभिन्न राशियों के बारे में वर्ष 2023 के बारे में गणना करके आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपका ये वर्ष रहेगा। तो आज की चर्चा उन लोगों के लिए जिनका नाम एम अक्षर पर शुरू होता है, यानी कि सिंह राशि के जो जातक हैं। देखिए, वैसे तो सिंह राशि एक बहुत पावरफुल राशि है और सिंह राशि जिस काम को ठान लेती है, ऐसे जातक, ऐसे लोग बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त एस्ट्रो गुरु डॉक्टर एस वर्मा पद्मेश ज्योतिषाचार्य। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम, श्री राधे। साथियों, सिंह राशि के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सिंह राशि के लोग वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना, 1.25 लाख से 1 लड़ावे और चिड़िया ते में बाद लड़ावे तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहावे। तो ये लोग उनमें की प्रकृति के लोग होते हैं कि ये एक ही 100 के बराबर होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा कि सिंह राशि के लोगों के लिए थोड़ा खुशखबरी है कि सिंह राशि का जो ग्रहों का प्रभाव है 2023 में, तो पिछले लगभग 30 सालों का जो शनि की दृष्टि के प्रभाव के कारण लगातार पीड़ित थे, अब वो पीड़ा समाप्त होने जा रही है। दूसरी चीज, क्योंकि गुरु का जो प्रभाव है अष्टम भाव का परिणाम रहेगा, अप्रैल तक रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु का यानी गुरुदेव भगवान बृहस्पति का जो प्रभाव आपकी सिंह राशि में रहेगा वो थोड़ा सा विपरीत रहेगा और अष्टम भाव में वो प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे जिसके प्रभाव के कारण, क्योंकि वक्री और मार्गी 2 दृष्टियां होती है, वक्री मार्गी, वक्री दृष्टि से वो प्रवेश कर रहे हैं। अतः आपके कामों में, चाहे वैवाहिक चीजें हो, विवाह में अड़चन आ सकती है, कामों में अड़चन आ सकती है, रोजमर्रा के कामों में परेशानियां हो सकती हैं, मानसिक तनाव भी हो सकता है, आपके बॉस से अनबन हो सकती है, आपसे जो बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मान सम्मान में बड़े हैं, इष्ट देव हैं आपके जो, उनसे आपका मतभेद और मनभेद हो सकता है। पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप भी टूटने के योग बन सकते हैं। ऐसा मैं सिर्फ अप्रैल माह तक के लिए ही सचेत कर रहा हूं। अतः अप्रैल माह तक के लिए आप सभी को बहुत बुद्धिमत्ता और सावधानी से और बहुत ही बुद्धिमत्ता से आपको काम करना है। अगर बात की जाए कि इनका उपाय क्या है कि अप्रैल तक हम बृहस्पति ग्रह को ठीक कर पाए, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हल्दी, पीली चीजों का थोड़ा सा, जैसे पीले लड्डू हैं, 4 पीले लड्डू लीजिए, एक पीले रंग के वस्त्र में रखिए, रुमाल ले लीजिए, 1.25 मीटर का रुमाल हो, उस पर रख करके भगवान विष्णु को अर्पित करिए। इससे आपका बृहस्पति ग्रह बहुत प्रबल और मजबूत होगा। दूसरा उपाय, अगर हम सुबह के समय थोड़ी सी चीनी चींटियों को डालते हैं, थोड़ा सा आटा चींटियों को डालते हैं, तो इससे भी हमारा गुरु बहुत प्रबल और मजबूत होगा। अगर बात की जाए अष्टम भाव की, तो देखिए, अष्टम भाव जन्म कुंडली में मृत्यु का भाव होता है, तो चोट भी लगने के आसार बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके किसी भी प्रकार की चोट चपेट में ना आए। कोई बहुत लंबी एक्साइटमेंट में यात्रा करने की जरूरत नहीं कि 1000-2000 किलोमीटर आप गाड़ी से चले गए। थोड़ा सावधानी से वाहन चलाइए, गाड़ी को सावधानी चलाइए, बहुत लंबी दूरी की यात्रा करने से बचिए। अगर अप्रैल माह के बाद की बात करें तो क्या है, देखिए, अप्रैल महीने के बाद की अगर बात करेंगे तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि तब से लेकर के और अक्टूबर तक का समय आपका बढ़िया ही बढ़िया है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी मिलेगी और जिस काम में भी हाथ डालेंगे वो काम फलीभूत होगा। सबसे पहले तो मैं अब विवाह योग्य युवक युवतियों को बधाई दूंगा, क्योंकि जो पिछले वर्ष जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, इस वर्ष उनका विवाह अवश्य होगा। सिंह राशि के लोगों को मैं जातकों को एक बात और बताऊंगा कि अगर भवन भूमि से संबंधित कोई प्रकरण चल रहा हो तो अक्टूबर के महीने में थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि भवन से संबंधित चीजों में, मकान में कोई कमी या किसी नक्शे वक्शे के कारण कोई वाद विवाद की स्थिति खड़ा होना, या भवन किसी को आपने किराए पे दे रखा है उसके प्रभाव के कारण वाद विवाद होना, क्योंकि अक्टूबर के महीने में राहु का थोड़ा सा प्रवेश होगा कुंडली में और राहु लग्नेश होकर के होगा, तो ये कामों में रुकावट तो देगा ही देगा,
दोनों तरफ से देगा, प्लस भी करेगा माइनस भी करेगा। अगर मकान देगा तो मकान को लेकर के विवाद भी देने का काम करेगा, अगर संपत्ति देगा तो संपत्ति के साथ कुछ जुड़े हुए वाद विवाद की स्थिति भी देगा। तो आपको सचेत रहना है। और साथ ही साथ क्योंकि राहु लग्न में होगा तो एक जो मैं सहज मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका उसका नियमित आप पाठ करते हैं तो राहु की इस पीड़ा से आप दूर भी रहेंगे। एक राहु का जो मंत्र है, बीज मंत्र है कि ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। और राहु कवच, श्री राहु कवच का अगर आप पाठ करते हैं और इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो निश्चित तौर से राहु की पीड़ा से आप बच जाएंगे। अंतकाल में मैं बात करता हूं केतु की। देखिए वर्ष के अंत में केतु का भी प्रभाव आपकी कुंडली में आएगा, लेकिन केतु क्योंकि पराक्रम भाव को देख रहा है और पराक्रम भाव में बैठेगा तो निश्चित तौर पे आप जान लीजिए जो पूरे वर्ष आप चीजों को नहीं कर पाए, जो पूरे वर्ष आप प्लान बना करके रह गए कि क्योंकि अप्रैल का महीना तो आपका जनवरी से लेकर के 17 जनवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना आपका चला गया, बृहस्पति की वक्री दृष्टि के कारण आपका कुछ भला नहीं हो पाया। बीच का कुछ समय आपका बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसके बाद केतु ने प्रभाव डाला तो निश्चित तौर पे केतु का जो प्रभाव है वो पराक्रम भाव का है। बहुत सारे कामों में जो रुकावट थी उन रुकावटों को दूर करेगा। अचानक से कहीं से लॉटरी सट्टा वायदा कारोबार से अचानक से कहीं से आपको धन लाभ की या कोई एक बड़ी खुशखबरी देने का काम भी करेगा। अंत में मैं आप सभी को एक बात और बता दूं सिंह राशि के जातकों के लिए कि थोड़ा सा ख्याल रखें युवा अपना, क्योंकि युवाओं के लिए खास तौर से ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अप्रैल माह के बाद और मैं समझता हूं जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय होता है यही पीक आवर होता है और इसी समय एग्जाम होते हैं। तो अपनी पढ़ाई में आपके विघ्न ना आए, क्योंकि गुरु वक्री है तो नियमित रूप से भगवान विष्णु की आराधना करें। उनका जो बीज मंत्र ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय नमो नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करें तो आप पाएंगे कि आपकी पढ़ाई का व्यवधान हट रहा है और आप अच्छी तरह से उस शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। और भी अच्छी शुभकामनाओं के साथ आपको इस नव वर्ष की बहुत बहुत ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं। मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर एस्ट्रो गुरु डॉक्टर एस वर्मा पद्मेश। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो।